बेसिक मतलब क्या कि हमें ट्राइंगल्स की मेजरमेंट हमें यहाँ पे करनी है, ट्राइंगल्स की मेजरमेंट हमें करनी है। हमारी जो परपेंडिकुलर है वो हमारी डिपेंड करती है एंगल के ऊपर। अगर एंगल बी के पास है, अगर जो थीटा एंगल बी के पास है तो एंगल से अपोजिट साइड जो हमारी होगी वो होगी परपेंडिकुलर। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, हम भी यही पढ़ते आ रहे हैं अब तक। तो आपको क्या करना है, इनके फर्स्ट लेटर्स आपको उठाने, पंडित का पी, बद्री का बी करेंगे। हमारे पास रामबाण इलाज क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल वर्ड लो, ये दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि सर पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होती है। एक तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी याद आ रही है, याद आ रही है तो लगा देंगे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और यहाँ क्या होगा कोसेक थीटा। हाय, आई एम विशाल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अल्फा न्यूमेरिक। सो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था पिछली वीडियो में कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 सबसे पहली वीडियो हम उसी की अपलोड करेंगे जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। तो उस वादे को कंप्लीट करने के लिए मैं आपके सामने आ चुका हूँ। बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपनी लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले बात करें थे वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हमारा आया कहाँ से, इसका मतलब क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा वो दो वर्ड से फॉर्म हुआ है, ट्रिग्नो, और ट्रिग्नो का मतलब होता है थ्री साइड्स। ट्रिग्नो का मतलब होता है थ्री साइड्स। सेकंड हमारा है क्या, मैट्री, मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मैट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। इसका मतलब हमें क्या करनी, तीन साइड्स की मेजरमेंट करनी, और तीन साइड हमारी क्या होती है, तीन साइड्स हमारी किसके पास होती है, सिंपल सी बात है ट्राइंगल्स के पास होती है तीन साइड्स। ठीक है, तो बेसिक मतलब क्या कि हमें ट्राइंगल्स की मेजरमेंट हमें यहाँ पे करनी है, ट्राइंगल्स की मेजरमेंट हमें करनी है। और बेसिकली जो ट्राइंगल हम यहाँ पे बात करेंगे जिसके बारे में, वो होगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। ठीक, जहां पर भी राइट एंगल ट्रायंगल वर्ड यूज होता है हमारे पास सबसे पहले दिमाग में एक ही बात आती है, और वो आती है पाइथागोरस थ्योरम। वो हमारी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। दोबारा बताते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा वर्ड है वो ट्रिग्नो मतलब थ्री साइड्स, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। इसका मतलब हमें क्या करनी, थ्री साइड्स की मेजरमेंट। और थ्री साइड हमारी होती है किसके पास है, ट्रायंगल के पास होती है। तो बेसिकली हमें जो ट्रायंगल यहाँ पे यूज करेंगे वो होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। और जो राइट एंगल ट्रायंगल वर्ड हमारे दिमाग में आते ही हमारे पास एक ही नाम आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम आई थिंक सबको पता ही होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एच हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होती है, पी हमारा होता है परपेंडिकुलर, और जो हमारा बी है यहाँ पे क्या होता है, बेस। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री राइट एंगल बी है, ए बी सी। हाइपोटेनस हमारी ये साइड जो टेढ़े वाली साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, जो स्ट्रेट होती है वो हमारी कौन सी होती है, परपेंडिकुलर होती है, और जो नीचे होता है हमारा क्या होता है, बेस। अब ये तो बेसिक हमें पता है कि हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें क्या करना है, हमारी जो परपेंडिकुलर है वो हमारी डिपेंड करती है एंगल के ऊपर। अगर एंगल बी के पास है, अगर जो थीटा एंगल बी के पास है तो एंगल से अपोजिट साइड जो हमारी होगी वो होगी परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस किसी भी केस में चेंज नहीं होगी, अब एंगल यहाँ लो या फिर यहाँ लो, थीटा अगर यहाँ है तो परपेंडिकुलर ही, हाइपोटेनस यही रहेगी, और उस केस में बेस हमारा ये होगा। अगर थीटा हमारा यहाँ होता तो थीटा के अपोजिट हमारी साइड कौन सी है, ये। तो अब की बार जो ये बेस है ये हमारा किस में चेंज होगा, परपेंडिकुलर में, और जो परपेंडिकुलर वो हमारा किस में चेंज होगा, बेस में चेंज होगा। तो बेसिकली जो हमारा परपेंडिकुलर वो डिपेंड करता है कि हम एंगल कहाँ ले रहे हैं। अगर हमारा एंगल ए के पास है तो उसके अपोजिट में जो साइड होगी वही हमारा परपेंडिकुलर होगा, और अगर हमारा जो एंगल बी के पास है तो उसके अपोजिट में जो साइड होगी वो हमारी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इतनी बेसिक सी बात आप क्लियर कर लेना है। अब ट्रिग्नोमेट्री मेन स्टार्टिंग यहाँ से होती है ट्रिग्नोमेट्री की। अभी तक तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने की, ट्रिग्नोमेट्री है क्या, यहाँ पे हमें किस ट्रायंगल के बारे में बात करनी है, एंगल क्या होगा, कहाँ परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस ये होगी, अभी तक ये बात की। अब बात कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास 6 रेशियोज आते हैं, 6 रेशियोज हमारे पास क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, जनरली हम ये वर्ड यूज करते हैं लेकिन इनके पूरे पूरे नाम क्या है, साइन का पूरा नाम होता है साइन ई, कोस का पूरा नाम होता है कोसाइन, टेन का कंप्लीट नेम जो होता है हमारा टेंजेंट होता है, कोट का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट, सेक का कंप्लीट नेम होता है सेकेंड, और कोसेक का होता है कोसेकेंड। ठीक है,
ये हमारी कंप्लीट नेम है। अब इनके साथ हमें एंगल मिलते हैं, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये एंगल्स हमारे कौन से होते हैं, वही जो हमने अभी बात किया कि ट्राइंगल के अंदर जो एंगल होंगे। इतना क्लियर है। उसके बाद जो साइन होता है हमारा किसका अपोजिट होता है, कोसेक का। तो जो हमारा साइन होता है वो 1 कोसेक थीटा के इक्वल होता है। साइन हमारा किसके इक्वल होता है, 1 कोसेक। कोसाइन होता है 1 सेक थीटा। टेन होता है हमारा 1 कोट थीटा। उसके बाद कोटेंजेंट जो होगा वो हमारा 1/tan थीटा के होगा। सेकेंड हमारा जो होगा वो हमारा कोस थीटा 1 और कोसेक जो होगा वो हमारा होगा 1/sin थीटा। तो ये बेसिक फॉर्मूलेज है। फॉर्मूलाज क्या है, बेसिक सी बात है। साइन 1/कोसेक आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि 10th के अंदर नहीं, आप 11th और 12th में भी अगर मैथ्स लोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत हाई लेवल की दिखने वाली आगे जाके, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात थी। उसके बाद इनके रेशियोज होते हैं कि साइन को अगर हम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, क्योंकि अभी बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमें बात करनी है, तो इसका यूज होगा कहाँ। अब राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होगा कहाँ, ट्रिग्नोमेट्री तो आपने ये पढ़ लिया, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कहाँ होगा। तो अब इसमें यूज होगा, इनके रेशियोज होते हैं साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, इनका रिलेशन हमारे पास होता है। तो इसके लिए एक बेसिक सी ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऊपर लिखते हैं सोना चांदी तोले। ये बेसिक एक ट्रिक है जो हमने भी पढ़ी है, जो मैं आपको भी अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी बेसिक सी ट्रिक होती है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, हम भी यही पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। तो आपको क्या करना है, इनके फर्स्ट लेटर्स आपको उठाने, पंडित का पी, बद्री का बी, इसका भी पी, हर हर का एच और बोले का बी। यहाँ पे जो हमारा पी है वो किसको डिनोट कर रहा है, परपेंडिकुलर। जो हमारा पी वो किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर को। बी हमारा बेस को डिनोट करेगा, और जो एच है वो हमारा होगा हाइपोटेन्यूज। क्लियर इतना, पी परपेंडिकुलर, बी बेस, एच हाइपोटेन्यूज। उसके बाद ऊपर जो सोने का एस है, इस एस का मतलब है साइन, चांदी का सी इसका मतलब है कोस, तोले का टी इसका मतलब है टेन। बस आपको ये वर्ड याद रखने हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, आपको हर एक के फर्स्ट लेटर यहाँ पे उठाने। उसके बाद साइन के अपोन में देखो क्या है, साइन के नीचे क्या, पी अपॉन एच। साइन के नीचे क्या, पी अपॉन एच। इसका मतलब साइन थीटा का जो रेशियो होगा वो पी बाई एच होगा, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये हमारा साइन का मतलब है। कोस के नीचे क्या है, बी और एच। तो जो कोस थीटा होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बी बाई एच। टी के नीचे मतलब टेन के नीचे हमारे पास क्या है, पी बाई बी। इसका मतलब जो टेन थीटा होगा वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। तो ये बेसिक ट्रिक थी, सिंपल सी ट्रिक है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगर आपको ये भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, तो आगे जाके तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला है। तो डरने वाली कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री इतना कोई मुश्किल चैप्टर है नहीं, आसान सा चैप्टर है। अगर एक बार ध्यान लगा कर पढ़ लोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस बारे में क्या बात हो रही है। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा, कोस थीटा हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा, टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। अब दूसरी बात, हमने साइन कोस टेन का रेशियो तो पढ़ लिया, लेकिन सर कोट सेक और कोसेक का रेशियो क्या होगा। अभी बताया कि साइन का अपोजिट कर दो, हमारे पास क्या आएगा, कोसेक आएगा। इसका मतलब साइन के रेशियो को पलट दो, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो हमारे पास कोसेक थीटा का रेशियो आएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन का क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। उसके बाद कोस का अपोजिट क्या था, कोस का अपोजिट था सेक। तो सेक थीटा निकालने के लिए कोस का उल्टा कर दो, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। टेन का अपोजिट क्या था, कोट था। तो यहाँ पे क्या करोगे, कोट निकालने के लिए टेन का अपोजिट कर दो, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, ये छह आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे होते हैं। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे बेसिक हमने कुछ बात नहीं की अभी तक, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड यूज किया, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि लगभग क्वेश्चन के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करोगे, क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों में से दो साइड आपको गिवन मिलेगी, और पाइथागोरस का यूज करके आप थर्ड साइड को वहां पे कैलकुलेट करोगे। इतना क्लियर है।
उसके बाद हमने बात की साइन कोस, टेन कोस, सेक, कोसेक के बारे में, जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, कौन किसका अपोजिट होता है, किसका रेसिप्रोकल करने के बाद क्या आता है। उसके बाद हमने इसके रेशियोज के बारे में बात की, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस के साथ इनका रिलेशन क्या फॉर्म होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। चल, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक के जो रेशियोज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये यूज होंगे कैसे। ठीक है, करेंगे। हमारे पास रामबाण इलाज क्या, पाइथागोरस थ्योरम है। कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल वर्ड यूज हो, ये दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि सर पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होती है। मान के चलो आपके पास, आपको क्वेश्चन दे दिया कि इट इज गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, आपको बोल दिया कि आपके पास गिवन है कि जो हमारा साइन थीटा वो हमारा क्या 4/5 है। इतना क्लियर। उसके बाद आपको ये बोल दिया कि फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको क्या करने, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने। साइन देके आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए बोल देगा, या फिर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देके आपको जो अलावा, उसके अलावा जो बच गए वे कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा वहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर। अब ये देखो कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, क्लियर है इतना। हमें ये भी पता कि जो हमारा साइन थीटा वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है। सर बेसिक सी बात है कि जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस के। तो यहाँ पे जो 4 होगा वो हमारा क्या होगा, एज अ परपेंडिकुलर वर्क करेगा, और जो 5 होगा वो हमारा एज अ हाइपोटेन्यूस वर्क करेगा। सर ठीक है, आपको क्या करना, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है। राइट एंगल एट बी, ए बी सी, यहाँ मान लेते हैं कि हमारे पास थीटा एंगल है। इसके अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, जो कि हमारे पास गिवन है सर 4। हाइपोटेन्यूस हर केस में सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, तो हाइपोटेन्यूस कितनी 5। अब सर परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है, बच गया क्या, बेस। बेस हम कैसे कैलकुलेट, तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही यहाँ अप्लाई करोगे तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ही आ गया। हाइपोटेन्यूस गिवन कितनी, सर 5 का स्क्वायर है। परपेंडिकुलर कितना, 4 का स्क्वायर है। बेस कितना नहीं पता, निकालना है। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना 25, 4 का स्क्वायर कितना 16 होगा, प्लस बी स्क्वायर। सर 16 उठाओ इस साइड में, जो माइनस 25 में -16 होगा तो इज इक्वल टू बी स्क्वायर, कितना आया सर 9 आ गया। इतना तो पता होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और बी की वैल्यू हमारी आ गई 3। इसका मतलब सर कि जो हमारा बेस होगा ना वो हमारा 3 होगा। यहाँ पे बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूस 5 है। सर रह गया क्या, बचा क्या हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन तो दे ही रखा है, बच गया क्या, कोस थीटा tan थीटा। कोस थीटा किसके इक्वल, कोस थीटा किसके इक्वल, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ये आपको याद करने पड़ेंगे। सर बेस अभी निकाल के, बेस कितना 3, हाइपोटेन्यूस गिवन है कितना है 5 है। tan थीटा सर कैलकुलेट करोगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर हमें पता पहले से गिवन है 4, बेस हमारे पास अभी हम निकाला कितना 3। ठीक है सर, तो कोट थीटा कैसे निकालोगे, क्या इसको देखोगे, नहीं देखेंगे, इसको तो देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना, क्योंकि हमें पता है tan का रेसिप्रोकल कर दो कोट आएगा। ये रहा, tan का रेसिप्रोकल कर दो कोट आएगा, तो tan का उल्टा करते हमें क्या मिल गया, कोट। तो tan कितना 4/3 था, उल्टा करोगे 3/4 कोट आ गया। सिंपल है। सेक थीटा सर ये नहीं देखना, हमें देखना ही नहीं। क्यों, क्योंकि कोस का उल्टा कर दो सेक आएगा, तो कोस निकाल रखा है 3/5, उल्टा करो 5/3 आ गया सेक। कोसेक के लिए क्या रेशियो देखोगे, नहीं देखेंगे सर। क्या देखोगे, साइन देखोगे, साइन को उल्टा करो कोसेक आएगा। साइन कितना 4/5, कोसेक कितना 5/4। ये आगे कोस tan कोट सेक कोसेक साइन आपके पास गिवन था। आगे छह के छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपके पास नॉर्मल बनते हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चंस है। उसके बाद अगर मान के चलो आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि 3 कोट थीटा इज इक्वल्स टू, मैं 4 दे दिया, ठीक। अब बोलेगे सर आपने बोला था कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको यहाँ पे गिवन मिलेगा, यहाँ पे तो कुछ भी गिवन नहीं है। ये रहा ना, ये गिवन है, ये गिवन है और ये रेशियो ही है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो रेशियो ही है। कैसे सर, 3 मल्टीप्लाई है, 3 तो मल्टीप्लाई है कोट के साथ, उठाओ इसको पटको, यहाँ पे 3 उठा दिया, 4 के डिवाइड में भेज दिया, कोट थीटा हमारा क्या आ गया 4/3। क्लियर इतना, कोट थीटा हमारा क्या आ गया 4/3। हमें पता है कोट का रेशियो ये रहा, बेस बाय परपेंडिकुलर। सिंपल सा मतलब कि सर 4 जो हमारा एज अ बेस वर्क करेगा, 3 एज अ परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे वर्क करेगा। बच गया क्या भाई साहब, हाइपोटेन्यूस बची तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर लगा दिया। निकालनी है परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर 9, बेस 4 स्क्वायर कितना 16 प्लस 9 कितना 25, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है। हमें पता है, बच्चे को पता है
स्क्वायर करोगे, रूट लगाओगे, 5 आएगा। तो हाइपोटेन्यूज कितनी सर 5, बेस कितना सर 4, परपेंडिकुलर कितने 3, बच गया क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सर परपेंडिकुलर गिवन था 3, हाइपोटेन्यूज अभी कैलकुलेट करके आते हैं 5, तो 3/5 यही है। सर कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा, कोस थीटा बताओ क्या होगा, कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस गिवन था 4, हाइपोटेन्यूज अभी कैलकुलेट करके आते हैं 5, बच गया क्या 10। रेशो देखोगे नहीं देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि कोट गिवन है, कोट तो हमारे पास गिवन है, कोट कितना 4/3, तो इसका अपोजिट करोगे कितना 3/4, जो कि 10 ही आना है। सेक थीटा निकालोगे, रेशो देखोगे नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि कोस गिवन है, कोस कितना 4/5, उल्टा करोगे कितना 5/4 आ गया। क्या बच गया कोस सेक। सर रेशो देखोगे बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, साइन हमारे पास है, जब साइन है तो कोस का रेशो देखना ही क्यों है, साइन को पलटो 5/3 कोसेक थीटा आ गया। ये क्वेश्चन आते हैं, इतना क्लियर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको 6 के 6 रेशियोज, पाइथागोरस थ्योरम, हर एक का आपको अपोजिट पता होना चाहिए कि किसका अपोजिट क्या होता है। उसके बाद जो आपके पास परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन है, उसके लिए ट्रिक बिल्कुल आसान है, 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी, 2 बार पढ़ते ही याद होगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले नीचे ले आओ, सोना चांदी तोले ऊपर लेके चले जाओ। हर एक आपको क्या देखना, फर्स्ट लेटर देखना, फर्स्ट लेटर देखते ही आपके पास सारी बात आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ये था बेसिक था। अब सर थीटा होता क्या है, थीटा होता क्या है भाई साहब, थीटा है क्या, थीटा हमारा एंगल है, यहाँ पे थीटा हमारा क्या है एंगल है। क्या थीटा थीटा ही मिलेगा, नहीं, थीटा 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 कभी नहीं मिलेगा। एक दो क्वेश्चन में थीटा थीटा दे दिया तो दे दिया, नहीं तो आपके पास एंगल की जगह बेसिक जो हम 10th क्लास में यूज करते हैं, हमारे पास 0 डिग्री 30 डिग्री सिर्फ 45 डिग्री 60 डिग्री साथ साथ 90 डिग्री। बस जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको थीटा मिले, नहीं मिलेगा, 0 डिग्री मिलेगा, 30 मिलेगा, 45 मिलेगा, 60 मिलेगा, 90 मिलेगा, मिल गया सर। अब क्या करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें क्या पता कि किस ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू के ऊपर 30 क्या होगा, सर 45 क्या होगा, 90 क्या होगा। क्यों डर रहे हो, क्यों डर रहे हो, हम है ना, अभी बताते हैं। अब आती है हमारी बिल्कुल जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट टेबल, टेबल ये नहीं 2 की टेबल 3 की टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, एंगल्स की टेबल, जहाँ पे हम एंगल्स पढ़ेंगे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आपको ये एंगल्स पढ़ने हैं, हर एक एंगल की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो के लिए। अब ये याद होगी कैसे, या तो देखो करनी पड़ेगी, जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप एंगल्स के लगाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको सारे एंगल्स याद हो जाएंगे। बाई चांस मान के चलो कि आप पेपर में भूल गए आपको नहीं याद रहा, एग्जाम के टाइम आप भूल गए कि इस एंगल की 1 मिनट लगती है टेबल को फॉर्म करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री की एंगल जो टेबल होती है हमारी, एंगल टेबल जो हमारी होती है, उसको फॉर्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगती है। अब वो 1 मिनट कैसे लगती है, कुछ भी आपको यहाँ नहीं करना, पहले तो आप सारे लिख लो यहाँ पे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोट और कोसेक, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आप लिख लिए। उसके बाद सर एंगल कौन कौन से बताए, एक तो 0 डिग्री पढ़ना है, एक 30 डिग्री करना है, एक 45, एक हमें करना है 60 डिग्री और एक हमें करना 90 डिग्री, बस इसके अलावा कुछ करना ही नहीं। सर अब क्या करें, ये लिख लिया है तो बेसिक ये तो लिखना ही पड़ेगा, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, याद, ये सिंपल सी बात है, तो कर लिया। अब टेबल बनाएंगे कैसे, हम बनाएंगे सर 0 1 2 3 4, 5 वैल्यूज लिख लो, लिख दी। उसके बाद हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर दो, हर एक नंबर को क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे, कर दिया, हर एक नंबर 4 से डिवाइड, ये कर दिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, हर एक के ऊपर रूट लगा दो, हर एक के ऊपर रूट लगा दो, ये लगा दिया, हर एक के ऊपर रूट, ये लगा दिया, हर एक के ऊपर ये रूट लगा दिया। कुछ कट रहा है, हाँ सर बिल्कुल कट रहा है सर, 4 से 4 गया, 4 से 4 जाते ही 1 आया, 2 से 4 गया 1/2 आया, कुछ नहीं कटेगा। तो 0/4 करोगे कितना 0, और 0 का रूट भी कितना होता है 0 ही होता है। सर 1/4 है, डिवाइड नहीं हो रहा, हमें पता 1 का रूट कितना, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, क्लियर।
सर 1/2 अब नहीं होगा, 1 का रूट 1, अंडर रूट 2 का कोई परफेक्ट रूट नहीं है तो अंडर रूट 2 ही लिखोगे यहाँ पे। उसके बाद सर 3 नहीं है कोई परफेक्ट रूट इसका तो अंडर रूट 3, 4 बिल्कुल है 2 लिखेंगे 4 की जगह। 1 का अंडर रूट सबको पता है, बच्चे बच्चे को यहाँ पता है कि 1 का अंडर रूट 1 होगा। ठीक है सर, अब कर दिया, अब क्या करें, कुछ मत करो, हर एक वैल्यू को उठाओ यहाँ पे रख दो। सर 0, सेकंड कितना 1/2, थर्ड कितना सर 1/√2, उसके बाद √3/2, उसके बाद हमारे पास क्या बने, किसकी वैल्यूज आ गई, साइन 0 डिग्री 0 देगा, साइन 30 डिग्री 1/2 देगा, साइन 45 डिग्री 1/√2 देगा, साइन 60 डिग्री √3/2 देगा और साइन 90 डिग्री हमारा 1 देगा। पता चल गया, साइन हमारे पास आ गया। सर साइन ही तो आया, ये रह गई, इनको कौन निकालेगा, भाई साहब वेट सब्र करो थोड़ा। अब आपको क्या करना है, यहां से उठाओ पलट दो, इसको ऐसे उठाओ और ऐसे मिरर इमेज फॉर्म कर दो। मिरर इमेज मतलब सर जो लास्ट में वो फर्स्ट में, जो फर्स्ट में वो लास्ट में कर दो, जो 90 पे वो 0 पे होगा, जो 0 पे होगा वो 90 पे होगा। क्लियर इतना, जो 60 उसको उठा के 30 पे ला के पटक दो, √3/2, जो 30 पे उसको 60 के पास ले जाओ। सर 45 बच गया, कहाँ लेके जाओगे, कहीं नहीं लेके जाओगे, जो स्पेस आपके पास बचा उस पर लगा दो। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0 डिग्री। क्लियर इतना। अब tan के पास जाने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि सर tan थीटा जो हमारा होता है वो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होता है। ये tan थीटा के लिए फॉर्मूला एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। tan थीटा जो हमारा होता है वो sin बाय cos होता है। ठीक है सर, इतना पता चल गया, sin बाय cos है। सर अब 0 डिग्री कैसे निकालें, अभी बताया ना, tan 0 डिग्री अगर निकालना है, अगर हमें यहाँ पे tan 0 डिग्री कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, सर अभी बताया कि सर साइन 0 डिग्री इसको डिवाइड कर दो cos 0 डिग्री के साथ। ठीक है भाई, साइन 0 कितना 0, 0/1 कितना होगा, हमेशा 0 होगा। tan 0 भी कितना है 0, क्योंकि 0 के ऊपर कुछ भी लगाओ 0 ही देगा वो, और कोई नंबर देगा ही नहीं वो। उसके बाद सर tan 30 निकालना है, क्या करोगे, साइन 30 को cos 30 से डिवाइड कर दो। सर सिंपल सी बात है, ऐसे 2 और यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गए, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3। डिवाइड करके देख लेना, 2 से 2 गया, ऊपर 1 बचा, नीचे √3 बचेगा। सर 45 साइन 45 बाय cos 45 सेम है, उड़ा दिया 1 आया, ऊपर और नीचे सेम है उड़ा दिया 1 आ गया। ठीक है सर 60, सर 2 से 2 गया, ऊपर कितना √3, नीचे कितना 1 नहीं लिख रहा, इतना ही छोड़ देंगे। तो उसके बाद 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री सर 1 है, अपॉन में 0 है, 1/0 लिखोगे, नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड लिखोगे, नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि 0/1 तो 0 होता है, 0 के अपॉन में कोई भी नंबर लगाओ 0 देगा, लेकिन किसी नंबर के अपॉन में जैसे ही 0 आ गई वो हमारा नॉट डिफाइंड हो जाता है वही जाके। ठीक है सर क्लियर। साइन कोस tan तो आ गया, सेक कैसे, सेक की क्या ट्रिक अब बता सकते हो, हम बताएंगे क्या होगी। सर सोचो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि कौन किसका अपोजिट है, कोस का अपोजिट क्या था, सेक था। सिंपल सी बात है, कोस की हर एक वैल्यू को उल्टी कर दो, सेक की वैल्यू आती चली जाएगी। कोस 0 डिग्री 1 है, 1 के अपोन में कुछ नहीं तो 1 ही है, उल्टा करोगे तो भी क्या आएगा 1 ही आएगा सर यहाँ पे। उसके बाद कोस 30 डिग्री √3/2, उल्टा करोगे कितना 2/√3। उसके बाद कोस 45 सर 1/√2, उल्टा कर दो पलट दो √2/1, √2 ही लिखेंगे हम इसको यहाँ पे। कोस 60 सर 1/2, उल्टा कर दिया 2 आ गया सर। अब 90 कोस 90 कितना 0, अब 0 के अपन में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, सबका मालिक एक, 0 के अपन में कुछ नहीं तो 0/1 है। सर पलट दिया कितना 0/1 का उल्टा करोगे कितना होगा 1/0। सर 1/0 क्या, अभी बता के हटाऊं, नॉट डिफाइंड होगा। कर दिया, बात खत्म। 0/1 है, पलटोगे 1/0 आएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड है क्योंकि नंबर के अपन में कभी भी 0 डिफाइन करेगी नहीं। ठीक सर, ठीक तो कोट अभी बताया था किसका उल्टा, tan का उल्टा। सर tan को पलटो, कोट लेके आओ, 0/1 पलट दो 1/0 नॉट डिफाइंड कर दिया, 1/√3 पलट दो √3, 1 पलटो ना पलटो एक ही बात, 1 ही रहना हो तो उल्टा करोगे टेढ़ा करोगे 1 ही रहेगा। √3 कुछ नहीं अपॉन में तो 1 है, उल्टा करोगे तो 1/√3, रेसिप्रोकली तो करना है। सर नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या करेंगे, आगे लास्ट में हमारे पास नॉट डिफाइंड है tan 90 डिग्री। अब tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड को उल्टा क्या, नॉट डिफाइंड था क्या 1/0, अब 1/0 को पलटोगे तो उल्टा वापस से क्या आना 0/1।
इसका मतलब 0/1 क्या होगा, 0 ही तो होगा भाई साहब। ठीक है सर, कोसेक पता है सर, हमें पता है, साइन थीटा का अपोजिट कर दो। 0/1 मतलब 1/0, क्या करोगे, नोट डिफाइंड करोगे। उसके बाद 30 कितना, 1/2, उल्टा करोगे 2। 45 कितना, 1/√2, उल्टा करोगे कितना, √2। उसके बाद सर 60 √3/2 कर दो उल्टा, 2/√3। 90 1/1 उल्टा करोगे 1 ही आएगा हमारा यहाँ पे। ये थी आपकी टेबल। वो तो समझाने में थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो आप बनाओगे 1 मिनट में टेबल बन जाएगी। आप बनाओगे तो 1 मिनट में टेबल बन जाएगी। इन एंगल्स के अलावा आपको कोई एंगल यहाँ पढ़ना ही नहीं है। इन एंगल्स के अलावा आपको यहाँ पे कोई भी और एंगल नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। क्लियर है, इतना क्लियर है। चलो ठीक है, इतना कर लिया सर। अब टेबल याद करनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से आपको टेबल याद होती चली जाएगी। अगर यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, आप देख रहे हो, देख लिया, ट्रिक समझ ली, अगर अप्लाई नहीं करोगे ना अपने आप से ट्रिक, आप टेबल नहीं बना के देखोगे तो आप भूल जाना कि आपको टेबल बनानी आएगी भी, ट्रिक को ही भूल जाओगे आप। अभी तक आपको 2 ट्रिक बनाई बताई है, कौन कौन सी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, जहाँ से आप रेशियोज निकालोगे कि साइन का रेशियो क्या होता है, टेन का क्या होता है, कोस का क्या होता है। उसके बाद टेबल बनाने की ट्रिक है कि सिर्फ 0 1 2 3 4 तक लिखो, हर एक को 4 से डिवाइड करो, हर एक का रूट लगाओ, काटा पीटा करो, जो भी एंगल्स होंगे वो हमारे साइन के एंगल्स होंगे। कोस निकालने के लिए उसको पलट देंगे, टेन निकालने के लिए साइन बाई कोस कर देंगे। क्लियर इतना, ठीक है सर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन बाई कोस, याद रखना बहुत जरूरी है। अगर याद नहीं रखोगे तो आप भूल जाना कि सर आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, क्योंकि बेसिक यार बेसिक फॉर्मूला है, इसको भी याद नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। फिर टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन बाई कोस होता है। डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं फिर से यही बात बोल रहा हूँ, हर बार मैं यही बोल रहा हूँ, जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ है तब से एक ही बात बोले जा रहा हूँ कि डरो मत, डरो मत, डरो मत, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, आसान चैप्टर है। एक बार समझ आ गया तो लाइफ सेट है, एक बार समझ लो। क्योंकि चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 फिर से ट्रिग्नोमेट्री, और 9 करने के लिए आपको ये टेबल और आपको ये फॉर्मूला, 9th चैप्टर को करने के लिए ये टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है। ये टेबल आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल, अगर आपको 9th चैप्टर करना है तो ठीक है, आसान है, कुछ भी इतना डरने वाली इस चैप्टर के अंदर बात नहीं है। वैसे ही डरा देते हैं क्योंकि नया नया चैप्टर है, आज से पहले कभी इस टाइप का नाम सुना भी नहीं होगा। अभी तक तो नंबर सिस्टम चल रही थी, इक्वेशन वगैरह चल रही थी, वो हम करते आ चुके पहले से, हम पहले से इक्वेशंस को सोल्व कर भी रहे, 8th क्लास में कर भी। लेकिन सर ट्रिग्नोमेट्री पहली बार देख रहे हैं हम, मत डरो, हर एक नई चीज मुश्किल नहीं होती। ट्रिग्नोमेट्री आसान चैप्टर है। अगर आपको 11th और 12th में मैथ नहीं है, फिर मैथ नहीं साइंस भी अगर लेनी है ना, तो साइंस में सर मैथ नहीं लोगे, बायो लोगे, तो फिजिक्स में फिर से मैथ पढ़ोगे। तो इम्पोर्टेंट तो अच्छी बात आपके लिए यही होगी कि आप ट्रिग्नोमेट्री को अभी अच्छे से समझ लो, एक बार ना समझा वीडियो को दोबारा देख लो, जब तक अपने आप नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। हर बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है। चलो अब सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, सर क्वेश्चन इसने दे दिया, मान लो ये दे दिया कि सर साइन 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री, ठीक है, और प्लस का टेन 60 डिग्री, कैलकुलेट करो इसका आंसर क्या होगा, कैलकुलेट करो इसका आंसर क्या होगा। हमें पता है कि सर साइन 30 डिग्री हमारे पास कितना होता है, 1/2 लगा दिया, साइन 30 लगा दिया 1/2 प्लस, सर कोस 45 हमारे पास कितना होता है, सर कोस 45 होता है 1/2 लगा दिया, कोस 45 कितना 1/2 प्लस सर टेन 60 डिग्री कितना, टेन 60 डिग्री है हमारा √3, ये लो सर लगा दिया √3। अब हम क्या करें, कुछ नहीं करना, जहाँ भी फ्रैक्शन वहाँ क्या एलसीएम ले दो, फ्रैक्शन है, हाँ सर बिल्कुल है, एलसीएम क्या होगा 2√2 लगा दिया, नहीं एलसीएम लेना तो डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 आएगा, वैसे तो एलसीएम आएगा 2, मैंने वैसे ही कर दिया। अब यहाँ क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही √2, यहाँ इसको करोगे तो 2 प्लस 2√2 की √3 के साथ मल्टीप्लीकेशन होते ही हमें क्या देगा, क्योंकि √3 और √2 मिलके √6 और हमारे पास 12 आगे का क्या। अब सर कुछ नहीं सर, इतना ही छोड़ दो, बात खत्म है, यहाँ पे इतना ही छोड़ दो, यहाँ पे आके आपकी बात खत्म हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मल था ये तो। मान लो आपके पास दे दिया साइन स्क्वायर 30 डिग्री बाई सर टेन 45 डिग्री,
सर कोट 45 कोट स्क्वायर 45 डिग्री ये दे दिया सर। सर साइन 30 तो पढ़ते थे, स्क्वायर कहाँ से आ गया बीच में? कुछ भी नहीं है भाई साहब, साइन 30 है सर है। साइन 30 कितना सर 1/2, स्क्वायर है कर दो, स्क्वायर कर दिया, ये इतना ही करना है। टेन 45 1 होता सर, कोट 45 1 होता सर, स्क्वायर है कर दो सर, कर दिया। ऊपर 1/2 का स्क्वायर सर 1/4, नीचे 1 + 1 कितना 2, तो 1/4 डिवाइडेड बाई 2, 4 2 जा 8, आंसर कितना होगा 1/8। बस ये क्वेश्चन था। तो इस टाइप से आपके पास टेबल के अंदर से क्वेश्चन बन के आते हैं। उसके बाद अब स्टार्ट होता जहाँ पे बच्चों को ये लगता कि मुश्किल है चैप्टर, जिस टॉपिक से बच्चों को ये लगता कि ये चैप्टर मुश्किल है, वो टॉपिक आने वाला है। आने वाला क्या, वो आ ही गया, वो टॉपिक अब आपका आ ही गया यहाँ पे। सर एक फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया, tan θ = sin θ / cos θ। उसके बाद हमारे पास 3 फॉर्मूले आते हैं और उन 3 फॉर्मूले से हम 9 फॉर्मूले भी बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या 3 फॉर्मूले आते हैं और 3 से हम 9 फॉर्मूले बनाते हैं। सर आप हलवाई हो, हैं बावर्ची हो, बनाने का काम कर रहे हो, हमें क्यों बना रहे हो? बनाओ फॉर्मूले, बनाओ, बनाएंगे, आसान है। 3 ही फॉर्मूले हैं बस। आपको अगर वो 3 फॉर्मूले आते तो आप 9 फॉर्मूले याद कर चुके हो, ये लगा दो। सर पहला फॉर्मूला, फर्स्ट होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमेशा याद रखना, अगर एंगल दोनों के पास सेम है, दोनों का स्क्वायर हो जाए, तो आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है सर। दूसरा फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा देता सर, क्लियर इतना। सर तीसरा फॉर्मूला 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा देता सर। ठीक है सर, क्लियर। 1 2 3 ये 3 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। और एक फॉर्मूला बताया ही था सर, tan थीटा किसके इक्वल, sin थीटा बाय cos थीटा के इक्वल होगा। अब सर आपने बोला था कि 3 फॉर्मूले 9 बनाएंगे, बनाओ। हाँ चलो बनाओ। एक फॉर्मूला यहाँ से, एक फॉर्मूला यहाँ से, इससे 2 फॉर्मूले निकलेंगे। कैसे? अब भाई साहब एक काम करो, साइन स्क्वायर को उठा दो, यहाँ मिल गया, तो यहाँ क्या बचा कोस स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या 1, पास के क्या चला गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला याद, बहुत काम आने वाले ये, बहुत ज्यादा काम आएंगे। सर ठीक है, साइन उठा दिया, अब कोस को उठा, वहाँ पटक दो, कोस उठा दो वहाँ पटक दे, तो यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ क्या होगा 1 - cos स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है सर, 1 2 और 3 फॉर्मूले बन गए हमारे यहाँ पे। अब इसकी बारी, 2 यहाँ से आएंगे। अब 2 यहाँ से कैसे आएंगे सर, tan स्क्वायर उठा वहाँ भेज दो, तो sec स्क्वायर के पास tan स्क्वायर क्या होगा माइनस होगा। यहाँ पे क्या हुआ sec स्क्वायर के पास गया tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर वहाँ जाती है माइनस, इक्वल टू क्या होगा 1। एक फॉर्मूला। सर दूसरा क्या होगा, सर ये कर दो, यहाँ से sec स्क्वायर निकाल के tan स्क्वायर की वैल्यू निकालो, 1 को उठाओ वहाँ भेज दो माइनस, तो tan स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा क्या होगा सर sec स्क्वायर थीटा, और माइनस कर दो क्या 1। एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, 3 और 3 6 फॉर्मूले। सर 3 बच गए, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। 1 2 यहाँ से निकालो, जैसे यहाँ 1 की वैल्यू निकाली थी वैसे यहाँ 1 की वैल्यू निकाल दो। सर कोट स्क्वायर उठा वहाँ भेज दो कोसेक स्क्वायर के पास, तो जैसे ही कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर के पास गया वैसे ही वो वहाँ जा रही नेगेटिव होगा, इज इक्वल टू 1 बच गया हमारे पास यहाँ पे। सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है सर, कोसेक स्क्वायर निकाल रखे सर, कोट स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दिखाओ, 1 है यहाँ भेज दो माइनस होगा, तो यहाँ पे जो कोट स्क्वायर थीटा आता है हमारा, कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और सर माइनस का 1। सर एक फॉर्मूला, सर दूसरा फॉर्मूला, 1 2 3 4 5 6 6 और 3 9, साथ में 1 10, ये 10 फॉर्मूले कर सकते हो। अगर आप ये 3 फॉर्मूले याद कर पा रहे हो तो ये फॉर्मूले अपने आप बना सकते हो आप। किया ही क्या है, इक्वेशन ही तो सोल्व किया है, एक बार x की वैल्यू निकाल दी, एक बार y की वैल्यू निकाल दी, है क्या कुछ है, कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, अब ये बोला सर आपने बोला था कि यही फॉर्मूला नहीं भाई साहब, 1 2 फॉर्मूले रिक्वेस्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनते ही, एक यहाँ से और एक कहाँ गया, एक यहाँ से, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन देगा एमसीक्यू टाइप आता है कि सर अगर sec थीटा माइनस tan थीटा m है तो ये बता दो कि सर sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा। लगाओगे दिमाग, क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि सर अगर sec थीटा माइनस tan थीटा 1 के बराबर है तो आप ये बता दो sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा। मैं बोलूंगा कि सर कुछ नहीं करना,
जो वैल्यू उसकी उसका रेसिप्रोकल कर दो 1/m आपका sec थीटा प्लस tan थीटा। बता दिया सर, समझ में आ गया सर, पता कैसे चला? आ जाओ, फॉर्मूला क्या था? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है सर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर देखते ही पता चल रहा है, इसका मतलब एक बार a माइनस बी और एक बार क्या करोगे सर a प्लस बी करेंगे, कर दिया। अब अब क्या करना है, क्या था? sec थीटा माइनस tan थीटा था, क्या निकालना था? sec थीटा प्लस tan थीटा निकालना था। इसको उठाओ, डिवाइड भेज दो, इसका मतलब sec थीटा प्लस tan थीटा किसके इक्वल होगा? 1 sec थीटा माइनस tan थीटा के। आ गया फॉर्मूला, आ गया फॉर्मूला। इसका मतलब दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू गिवन है, दूसरी पूछ रखी है, उसका रेसिप्रोकल कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर आपके पास गिवन है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, आंसर आ जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है, सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है। यहाँ क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखते ही ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी याद आ रही है हमें, याद आ रही है तो लगा देंगे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और यहाँ क्या होगा? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल्स टू भाई साहब 1 होगा। आ गया, यहाँ प्लस में निकाला था, माइनस वाले का निकाल दो, क्या होगा? इसको उठा दिया, डिवाइड में भेज दिया। इसका मतलब सर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा। लो सर, एक फॉर्मूला ये आ गया, रिलेशन है। फॉर्मूला तो क्या बोलेंगे? अगर इसकी वैल्यू गिवन है, ये निकालना है, रेसिप्रोकल कर दो। इसकी गिवन है, ये निकालना, तो रेसिप्रोकल कर दो। चारों में से कोई भी एक अगर गिवन है, दूसरा अगर आपको कैलकुलेट करना तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, वैल्यू आपके पास वहां पे आ जाएगी। क्लियर? इतना इतना क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो हमें 10th क्लास के अंदर पढ़ना है, वो यहाँ के खत्म होता है। ठीक है, ये हमारा 10th का बेसिक इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री का। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमारा क्या था सर? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नो मतलब 3 साइड्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट, मतलब ट्रायंगल्स की मेजरमेंट करनी है यहाँ पे। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। जहां पर भी राइट एंगल ट्रायंगल वर्ड यूज हुआ वहां पे दिमाग में एक ही बात सर, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, मतलब सर पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? जहां पर भी राइट एंगल ट्रायंगल वहां पे पाइथागोरस। बेसिक मेन इंपॉर्टेंट बात क्या सर? परपेंडिकुलर हमारा डिपेंड कहां करता है सर? थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे पता चलेगा? थीटा अगर कॉर्नर में है, अपोजिट साइड जो होगी परपेंडिकुलर होगी। हाइपोटेन्यूज किसी केस में चेंज नहीं होती। क्लियर है? जो हमारी हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगी। हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है जो स्लोप हमारे पास है, तो स्लोप हमारा कभी चेंज नहीं होता। हमारा चेंज क्या होता है? अकॉर्डिंग टू थीटा परपेंडिकुलर और बेस अपनी साइड चेंज कर लेते हैं। अगर थीटा ऊपर कॉर्नर में तो बेस जो रियल में हम लेके चलते हो बेस नहीं, वो परपेंडिकुलर होगा। अगर थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर जो लेके चलते वही होगा। मतलब सिंपल सी बात, थीटा से अपोजिट जाओ, परपेंडिकुलर लेके आओ, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगी, बच गया हमारा क्या? बेस। ठीक है सर, क्लियर इतना? उसके बाद सर ट्रिक बताइए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। हर एक का फर्स्ट लेटर उठा दो, वहां से आपको क्या मिलेगा सर? वहां से मिलेगा आपको साइन, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनकी रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। सर साइन का रेशियो p बाई एच, कोस का रेशियो b बाई एच, टेन का रेशियो p बाई बी। कोसेक अगर निकालना है साइन को पलट दो, कोट अगर निकालना है टेन को पलट दो, सेक निकालना है किसको पलटोगे? कोस को पलटोगे। इतना क्लियर? सर उसके बाद क्वेश्चन देखा था कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक था वो तो, आते नहीं है इस टाइप के, तो बेसिक था, मतलब इस टाइप से आपको इक्वेशंस मिलती है, बेसिक क्वेश्चन था। बोर्ड वाले पागल नहीं इतना आसान क्वेश्चन देंगे, करेंगे क्वेश्चन भी करेंगे, वेट करो। इतना क्लियर? उसके बाद सर, उसके बाद हमने पढ़ी टेबल। टेबल कौन सी सर? जरूरी थोड़ी है कि एंगल आपको थीटा ही देगा, जरूरी थोड़ी है एंगल थीटा देगा। थीटा का मतलब तो एंगल है। अब ये एंगल यही थोड़ी होता है, एंगल 0 डिग्री, एंगल 30 डिग्री, एंगल 45 डिग्री, एंगल 60 डिग्री और एंगल 90 डिग्री। 10th में तो हमें यही पढ़ते हैं। ठीक है सर, पढ़ लेंगे। पढ़ेंगे कैसे? वैल्यू याद कैसे करेंगे? आपको हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए हर एक एंगल की वैल्यू आपको याद होनी जरूरी है। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप वैल्यूज याद कर पाओगे। उसके लिए ट्रिक क्या बताई कि सर कुछ नहीं करो, एंगल लिखो 0, 30, 45, 60, 90, साइन कोस टेन कोसेक कोसेक लिख दिया साइड में। ठीक है सर, फिर सर रफली लिख दो 0, 1, 2, 3, 4, 4 वैल्यूज लिखो, हर एक वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है सर, कर दिया। उसके बाद
रूट लगा दो और एक के ऊपर लगा दिया, काटा पीटी कर दो, कर दी। उसके बाद रूट को सोल्व करो, जो वैल्यूज आपके पास आएगी वो हर एक वैल्यू साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू होगी। ठीक है सर, साइन की निकाल दी, कोस की ऐसे है पलट दो, ऐसे है पलट दो, लास्ट वाली फर्स्ट, फर्स्ट वाली लास्ट, ऐसे चेंज करो, बीच वाली बीच में रहेगी। हमेशा याद रखना 45 डिग्री को कभी भूलो मत। साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2, टेन 45 1, कोट 45 1, बहुत ज़्यादा काम आएगी 45 डिग्री वाली वैल्यू। ठीक है, कर दिया सर, साइन निकाल दिया, कोस निकाल दिया। उसके बाद टेन कैसे निकाले सर, टेन के लिए अभी फॉर्मूला बताया था, तब भी बताया था सर कि टेन थीटा जो हमारा होता है वो साइन बाई कोस के इक्वल होता है। टेन थीटा क्या होता है, साइन बाई कोस। ठीक है सर, टेन थीटा बता दिया सर, साइन बाई कोस। इसका मतलब टेन 0 अगर निकालना है तो साइन 0 बाई कोस 0 कर दो, टेन 0 आएगा। टेन 45 अगर निकालना है, साइन 45 बाई कोस 45 कर दो, टेन 45 आएगा। ठीक है सर, क्लियर इतना। साइन कोस टेन निकाल दिया, कोसेक, अरे लाला, साइन अपोजिट करो, साइन का अपोजिट कोसेक, मतलब कोसेक अगर निकालना है तो साइन की हर एक वैल्यू को पलटते चले जाओ, कोसेक की हर एक वैल्यू आती जाएगी। कोस किसका अपोजिट, सेक का, तो सेक निकालना है, कोस की हर वैल्यू को पलट दो, रेसिप्रोकल करो, सेक की हर वैल्यू आएगी। कोट टेन का, तो टेन की हर वैल्यू को पलटो, कोट की हर एक वैल्यू आपके पास आती जाएगी यहाँ पे। क्लियर इतना? ठीक है सर, इतना कर लिया। उसके बाद मैंने बोला कि सर आपके पास तीन फॉर्मूले होते हैं, उन तीन फॉर्मूला का यूज करके हम उन तीन से उनको 9 में कन्वर्ट कर देते हैं। तीन फॉर्मूलों से हम उसको 9 फॉर्मूलों में कन्वर्ट कर देते हैं। सर पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मिला के 1 बनाता है। ठीक है सर, यहाँ से एक फॉर्मूला ये निकाल दिया, एक निकाल दिया, 3 हो गए। दूसरा सर 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर के इक्वल होता है, यहाँ से 2 फॉर्मूले निकाल दिए। तीसरा सर 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक के इक्वल होता है, 2 फॉर्मूले यहाँ से। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार आता भी है कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू बतानी, क्या होगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दोनों में से कोई भी एक चीज अगर गिवन है तो आप उसका क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दो, दूसरी वैल्यू आएगी। मान के चलते कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा m है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा सर, रेसिप्रोकल कर दो 1/n। ऐसे ही कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा n है, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा निकालो तो रेसिप्रोकल कर दो 1/n होगा वहाँ पे। क्लियर इतना? इतना क्लियर? ठीक है सर, इतना पढ़ लिया, इतना ही बताया था। एक बेसिक सी चीज आती है, बेसिक, वो आपको याद करनी पड़ेगी। 11th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन 10th क्लास में अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन सिलेबस से अभी कटेड है वो। बाय चांस अगर फिर भी आता है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि साइन 90 माइनस थीटा हमारा कोस थीटा के इक्वल होता है, टेन 90 माइनस थीटा हमारा, टेन 90 माइनस थीटा हमारा कोट थीटा के इक्वल होता है। सर सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, सेक 90 माइनस थीटा होगा कोसेक थीटा के इक्वल। ठीक, उसके बाद साइन कोस के इक्वल था, इसका मतलब कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा सर, साइन थीटा के इक्वल होगा। टेन कोट के इक्वल था, तो कोट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा सर, टेन थीटा के इक्वल होगा। उसके बाद सेक कोसेक के इक्वल था, तो सर कोसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा सर, सेक थीटा के इक्वल होगा। ये आप याद रख लेना, बोर्ड में अगर आ भी जाए, कोई क्वेश्चन आपको दिख भी जाए इस टाइप का, तो आप ये फॉर्मूले अप्लाई वहाँ कर सकते हो। ठीक है, इतना था ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्री थी, क्या था डरने वाला, कुछ भी नहीं था। वैल्यूज ही तो याद करनी है, रेशियोज ही तो याद करने हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ, अभी तक इंट्रोडक्शन ही मैंने करवाया है, तो जरूरी नहीं है वीडियो को ज़्यादा लंबी खींचना। एक वीडियो में इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक्सरसाइज लेके आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वादा किया था ट्रिग्नोमेट्री लेके आएंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री लेके आया हूँ यहाँ पे आपके पास में। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से ख़त्म कर दिया है, और जैसा मेरे को लगता है कि मैंने यहाँ पे एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। जो कट था वो भी मैंने यहाँ करवा दिया है, जो पुरानी बुक्स में था वो मैंने यहाँ करवा दिया है। उसके बाद आपको क्वेश्चन यहाँ प्रूव वाले ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिससे बच्चे डरते हैं। प्रूव वाले क्वेश्चंस जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं कि प्रूव LHS RHS लेके आओ, कैसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज लेके आएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। अभी तक के लिए इंट्रोडक्शन आपके सामने है। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास इसको सेंड भी कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, ट्रिग्नोमेट्री जरूर पढ़ते रहो।